हेलो स्टूडेंट, हेलो क्लास 3। आज मैं आप लोगों को फिर से हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग अपना अपना बुक निकालो और पेज नंबर निकालो 57। ओके, चैप्टर 8 पेज नंबर 57, जिसका नाम है ये मेरा इंडिया। तो आज मैं ये मेरा इंडिया चैप्टर को पढ़ाऊंगी, इस कहानी को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनो। ओके ओके, चलो बच्चों, पहले इस पाठ के बारे में जाने क्या बोला गया है। देश और दुनिया की सैर करना किसे अच्छा नहीं लगता। नई नई जगहों को देखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, लोगों से मिलना और कुछ सीखना, कितना मज़ा आता है। इन सब में संदीप और सानवी ने दिल्ली और इसके आसपास क्या क्या देखा, पढ़िए व जानिए। ठीक है बच्चों, ये संदीप और सानवी जो दो बच्चे हैं वो अपने दादू दादी के साथ दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर उसने क्या क्या देखा वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ओके, चलो पढ़ते हैं। संदीप और सानवी अपने दादू दादी के साथ दिल्ली और उसके आसपास घूमने गए। घर लौटकर दोनों अपने माता पिता को जगह जगह पर खींची गई फ़ोटो दिखाने लगे। माँ ने कहा, संदीप, सानवी, तुमने इतनी सारी फ़ोटो खींची है, क्यों न इनकी एक एल्बम बना लो, वरना ये सारी फ़ोटो इधर उधर बिखर जाएगी। दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या हुआ, एक बार संदीप और सानवी जो है अपने दादू व दादी के साथ दिल्ली घूमने गए और वहाँ पर उसने अपने दादू व दादी के साथ बहुत सारे फ़ोटो खींचे। जब दिल्ली से घूमकर अपने घर वापस लौटे तो उसने खींची हुई फ़ोटो अपनी माँ को दिखाई और सबको दिखाई। तो माँ ने कहा, तुमने इतनी सारी फ़ोटो खींची हो, चलो इसका एक एल्बम बना लो, वरना ये सारी फ़ोटो जो है इधर उधर बिखर जाएगी। दोनों की ये बात माँ की ये बात दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या बोला है, अब निकालो पेज नंबर 58। सानवी ने कहा, माँ, मेरे पास एक खाली कॉपी है, हम उसी में ये फ़ोटो चिपकाएं। यह कर सानवी अपनी अलमारी से खाली कॉपी लेने चली गई। इसी बीच संदीप भी गोंद, कैंची और रंगीन कलम आदि ले आया। सानवी ने पूछा, संदीप, तुम ये रंगीन कलमें क्यों लाए हो? संदीप ने कहा, सानवी, मैं हर फोटो के नीचे उससे जुड़ी जानकारी लिखूंगा, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और यादें भी ताज़ा रहेगी। सानवी को यह बात बहुत पसंद आई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर एल्बम बनाई। उन्होंने अपनी एल्बम का नाम रखा ये मेरा इंडिया। ठीक है बच्चों, सानवी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे पास एक खाली कॉपी है, उसमें मैं सारे फ़ोटो को चिपकाऊंगी। ये सानवी यह कहकर अलमारी से अपनी कॉपी लेने चली गई। इसी बीच संदीप भी कुछ कलर पेंसिल, कलम, रंगीन कलम और कैंची लेने चला गया। सानवी ने अपने भाई संदीप से पूछा कि तुमने ये कलरिंग पेन पेंसिल क्यों लाए? तो संदीप ने कहा कि सानवी, मैं हर फोटो के नीचे उसके साथ जुड़ी हुई जानकारी लिखूंगा, जिससे ये याद हमारे लिए ताज़ी रहेगी और हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। दोनों ने मिलकर एक सुंदर एल्बम बनाई, जिसका नाम क्या हुआ, क्या रखा, यह मेरा इंडिया। क्या आप भी संदीप और सानवी के द्वारा बनाया एल्बम देखना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए देखते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ताजमहल को बनवाने के लिए देश विदेश से कारीगर बुलवाए गए। इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। ताजमहल की छत और दीवारों पर की गई नक्काशी बेहद खूबसूरत है। ये मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें आमने सामने बनी हुई है। क्या हुआ, सबसे पहले उस एल्बम में उसने ये फ़ोटो चिपकाया
ताजमहल का। और ताजमहल के बारे में उसने अपनी कॉपी में क्या लिखा कि ये ताजमहल जो है ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा के नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ताजमहल को बनाने के लिए देश विदेश से कारीगर भी बुलाए गए थे और इसीलिए उसने 20 वर्ष लग गए इस ताजमहल को बनाने में। ठीक है। ताजमहल देखने के बाद हमने आगरा का मशहूर पेठा और दालमोट खरीदी। दिल्ली का लाल किला भी मुगल बादशाह शाहजहां के शिल्पकला प्रेम का उदाहरण है। इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं, दिल्ली गेट व लाहौर गेट। लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात, बॉक्सबाग आदि मुख्य आकर्षण हैं। ठीक है। लाल किला भारत की शान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन लाल किले के मुख्य द्वार पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्या बोला गया है बच्चों? ताजमहल के बाद उसने लाल किला का फोटो चिपकाया और लाल किला के बारे में क्या लिखा कि दिल्ली का लाल किला भी मुगल बादशाह के शाहजहां में से ये एक है। ये इसके 2 मुख्य द्वार है, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। ठीक है। और इसके बाद बोला है कि लाल किला जो है भारत की शान का प्रतीक है, जो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से अपनी घोषणा प्रारंभ की थी। ओके बच्चों। लाल किले की दीवारों से सटे चट्टा चौक की दुकानों से हमने अपने दोस्त के लिए कई उपहार खरीदे। नई दिल्ली के राजपथ पर बना इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है। यह अंग्रेज द्वारा उन 82,000 भारतीय सैनिकों की याद है बनवाया गया है, जो ब्रिटिश सेना की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इनमें से 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर उकेरे गए हैं। बाद में यहाँ काले संगमरमर का स्मारक बनाया गया है, जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। निशानी के लिए यहाँ एक साथ इंडिया गेट के सामने हरे भरे मैदानों में घूमने में हमें बड़ा मज़ा आता है। दादू ने हमें वहाँ नौका विहार भी कराया है। उसके बाद उसने इस दिल्ली गेट का फोटो खींचा, तो उन्होंने क्या लिखा कि जो नई दिल्ली के राजपथ पर बना इंडिया गेट जो है युद्ध स्मारक है। यहाँ पर बहुत भारतीय के याद जुड़े हुए हैं जो विश्व युद्ध में शहीद हुए हैं, और बहुत सारे सैनिकों के नाम इस इंडिया गेट पे लिखे भी हुए हैं। बाद में इन्हें संगमरमर का स्मारक बना दिया गया, जो आज भी जवान ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों। उसके बाद है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली के मोहरिला में स्थित है। यह 120 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। यह मीनार लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। मीनार के भीतर गोल सीढ़ियाँ हैं। इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसके पोते इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लौह स्तंभ है, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ये लोहे का स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा है, जो पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक हिस्सा था। लोहे का बना लोहे के बावजूद इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। क्या बोला बच्चों? उसके बाद उन बच्चों ने किसका फोटो क्लिक किया? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के मोहरिला में स्थित है, जो 120 मीटर ऊंची दीवारों से ईंटों से बना है। ठीक है। ये मीनार जो है लाल पत्थर से बना हुआ है और मीनार के भीतर जो है बहुत सारी गोल गोल सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और बाद में उसके पोते इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ओके बच्चों। ये लोहे का जो स्तंभ है लगभग 7 मीटर ये ऊंचा है, जो पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक हिस्सा था। लोहे का बना होने के बावजूद भी इस स्तंभ में अभी तक जंग ये नहीं लगा है कुतुब मीनार में। ठीक है।
अमृतसर पंजाब में हरमंदिर साहिब सिख धर्म का मुख्य देवस्थान है। यह सुंदर गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। श्री हरिमंदिर साहिब ने बने 4 मुख्य द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहते हैं। मुख्य गुरुद्वारा अमृत सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है। महाराज रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाकर इसके यश में 4 चांद लगा दिए। हमने गुरुद्वारे में लंगर खाया और कुछ देर तक सेवा भी की। लगभग सभी लोगों को एक साथ खाता देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद उसने पंजाब के अमृतसर में के बारे में लिखा कि अमृतसर कैसा है, वो मंदिर कैसा है, मंदिर में उन्होंने किस प्रसाद खाए और लास्ट में सभी मिलकर उन्होंने एक साथ बैठकर जो खाना खाया उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अंत में है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का चित्र। इसे कहते हैं हवा महल, जो कहाँ है, राजस्थान में है। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये इमारत 5 मंजिल की है, जो जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह लाल और गुलाबी पत्थर से बनी है। हवा महल में 950 से ज़्यादा खिड़कियां हैं, जिन पर पत्थर की जाली लगी हुई है। ये खिड़कियां राजघरों घराने की महिलाओं के लिए शाही जुलूस देखने के लिए बनाई गई थी। हवा महल का नक्शा लालचंद्र उस्ताद ने बनाया था। जौहर बाजार से हमने माँ के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ और करे खरीदे और पिताजी के लिए जयपुरी जूतियाँ। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर मेरा, ये पाठ मेरा यहाँ पर ही ख़त्म हुआ। आप लोगों का होमवर्क है ये वर्ड मीनिंग, इसे आप लोग लर्न करोगे। ओके बच्चों, घर पे इसे आप लोग लर्न करोगे, याद करोगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अपने घर पे वीडियो को देख कर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके बच्चों, अभी के लिए बच्चों थैंक यू।